मसीह यीशु में आप सबको सलाम। जय मसीह की। मैं आज एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस अनुग्रह के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से मुकर्रर था कि हम इस समय परमेश्वर के वचन पर बात करें। ये इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े आए हम दुआ करेंगे। कदूस 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 सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पिता और अब्बा कहने का हमें अधिकार दिया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। और उस पिता परमेश्वर उसी अधिकार के साथ प्रभु आज एक बार फिर से हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं। आपके दिए हुए वचनों पर प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम जब वचन पर मनन करते हैं तो पिता परमेश्वर आपके प्रभु वचनों के द्वारा हम प्रभु आशीष पाएं और ये हमारे लिए प्रभावशाली हो। जो भी लोग इसको सुने प्रभु उन सब के लिए मैं आशीष मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। वाई डू वी ट्रस्ट द बाइबल? हम बाइबल के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं? मैं बाइबल काफ़ी सालों से बाइबल को स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और क्यों हम इसके ऊपर मनन करते हैं, क्यों हम बाइबल को पढ़ते हैं? वाई डू वी ट्रस्ट द बाइबल? दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें इसका आंसर मिलता है कि वी ट्रस्ट द बाइबल बिकॉज वी नो दैट गॉड स्पोक थ्रू द पीपल हु मेड इट। नथिंग इन द बाइबल इज इन्वेंटेड और मेड अप, इट्स ऑल ट्रू। वहाँ वर्स इस तरह से लिखी गई है कि फॉर प्रोफेसी नेवर हैड इट्स ओरिजिन इन द विल ऑफ मैन बट मैन स्पोक फ्रॉम द गॉड एज दे वर कैरिड अलॉन्ग बाय द होली स्पिरिट। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और आज भी इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आज भी वही बात लागू होती है कि परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा के द्वारा इसके बारे में जब बात करते हैं तो ये वचन जिंदा कलाम हमारी सबकी जिंदगियों के लिए आशीष का सबब बन जाता है, क्योंकि ये सत्य है, ये सच्चाई है। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल उत्पत्ति से ही कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना करी, मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में रचा, और परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और उनको आशीष भी दी। पहले ही किताब में जब हम पढ़ते हैं बाइबल के तो उनको आशीष दिया और उनको ब्लेस किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया। लेकिन वहाँ 5 सेंसेस, जो मनुष्य की मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं वो ज़्यादा इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि 5 सेंसेस जो हैं, जैसे आई साइट है, हमारी आई साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है, ये 5 सेंसेस के में से शैतान ने क्या किया? उत्पत्ति में जब बाग अदन में हम देखते हैं तो शैतान ने बहकाया और इन्हीं सेंसेस के द्वारा शैतान ने इंसान को गिराया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने न्यू कवर्नेंट में जब हम देखते हैं तो उन्हीं सेंसेस को रिफॉर्म किया, चंगाई दिया, हीलिंग दिया। और जिस तरह से एक महिला यीशु मसीह के पास आई जो 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम को से जूझ रही थी, उसको यीशु मसीह ने चंगाई दिया और उसको बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो उसने कहा कि अगर मैं कपड़े को छू ही लूंगी, मतलब टच, 5 सेंसेस में से कहती मैं यीशु के कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो उसका विश्वास देखो। और वहाँ ओल्ड कवर्नेंट में पढ़ते हैं तो महिला को ही उस टेस्ट और टच में फ्रूट के साथ शैतान ने बहकाया था, लेकिन न्यू कवर्नेंट में प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? हीलिंग दिया और शैतान को शर्मिंदा किया। और एक और व्यक्ति लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 35 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हीलिंग ऑफ अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा भिखारी जो रास्ते पे में था और यीशु वहाँ से जा रहे थे, तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। उसने जब पुकारा हे दाऊद की संतान, उसको पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसने कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उसी समय चंगाई दिया और उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ी विटनेस के रूप में बाइबल में दर्ज कराया।
और आज भी ये पवित्र वचन हमारे लिए जिंदा कलाम हमारे पास है कि हमारे हम सब की ज़िंदगियों के लिए कितनी बड़ी गवाहियाँ हैं। ये जो करैक्टर्स हैं बाइबल में, ये जो लोग हैं, ये जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट हीलिंग्स पाया, और हमारे बीच में उनकी गवाहियाँ दर्ज हैं, और आज हम उनकी ज़िंदगियों को पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल हमें सिखाती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 34 आयत से पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। यहाँ इस तरह से लिखा, पवित्र आत्मा की ओर से उभारे जाकर मत्ती ने इस बात को लिखा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तो तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा या और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा तो तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। ये पवित्र वचन हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली वचन है, जो कि न्याय के दिन को दर्शाता है कि राजा यहाँ प्रभु यीशु मसीह है, और वो अपने धर्मी जन लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं तो उनकी अच्छाइयों को, जो उन्होंने धर्म के काम जो राइचसनेस में रहते हुए किए, उन धर्म के कामों को उनको याद कराते हुए उनको अपने दाहिने और खड़ा कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। और ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम जब मिनिस्ट्री में लुधियाना में जो काम करते समय, हमने कोई भी ऐसा स्लम एरिया, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई बहुत सारे स्लम्स में हम लोग गए, काम किया, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ संस्थाओं में भी गए जहाँ पर ऑर्फन्स या और ऐसे बहुत सारे लोग जो संसार के ठुकराए हुए लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हम उनसे मिले और उनके साथ समय बिताया। और एक संस्था में तो जब हम गए तो वहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान, हर तरह का व्यक्ति था। तो हमने उनके साथ काफ़ी समय तक, हमने सालों तक उनके साथ हम उसमें कोलैबोरेशन में काम करते रहे, और उनके साथ गए, उनके साथ काम किया, उनके साथ समय बिताया। और उनके जो इंचार्ज थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कहते, तुम लोग जब आते हो मसीह के प्यार को लेकर हमारे बीच में, चाहे खाना खाना है या इनके साथ समय बिताना है, इनको मूवी दिखाना है, बिब्लिकल मूवीज़ दिखाना है, इनके साथ समय बिताना है, और बहुत सारे कहते लोग हमारे पास आते हैं, कोई खाना दे जाता है, कोई कपड़ा दे जाता है, लेकिन तुम लोग जब आते हो यीशु के नाम से, तो इनके लिए, इनके चेहरे पे स्माइल आती, खुशी आती। हम देखते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो कभी नहीं हंसते, लेकिन तुम्हारे आने पे इनके चेहरों पे खुशी आती है, आनंद आता है। वो आनंद वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इस बात को अक्सर बांटता हूँ लोगों के बीच में, कि हम किसी के चेहरे की हंसी बन सकते हैं, किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि हम उसके दर्द को पहचानें और उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर का वचन हमें यही कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक बंदी गृह में या कोई भूखा प्यासा हम किसी को देखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को हम ढूंढने जाएं, या कोई हमारा अपना रिश्तेदार होगा तो उसी के लिए करना, कोई भी हो सकता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जिस तरह से ओल्ड कवनेंट में शैतान ने उन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके इंसान को गिराया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं सेंसेस को फिर से रीफॉर्म किया है। हम भी उन सेंसेस का सही इस्तेमाल करें, और अपने सराउंडिंग में, अपने परिवारों में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे के प्रति प्यार, सहभागिता, अनुग्रह के बीच में रहते हुए
हम परमेश्वर के प्यार को बांटने की कोशिश करें, जो 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 वचन हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये चाहता है, परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम इन वचनों को, बाइबल का एक्चुअल में जो ओवरऑल बाइबल का थीम है, वो थीम भी यही है कि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाए। और वो बलिदान 2021 साल पहले हो चुका है, और आज 2021 या 2022 आ गया है। 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दुनिया में आए, और आज भी वो जिंदा हैं, और हमेशा उनका वायदा है कि मैं ज़माने के तमाम होने तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है, और वो चाहते हैं कि हम अपने एक दूसरे के प्रति उस प्यार को बांटें, इन वचनों को बांटते रहें, और प्रभु के प्यार को भी अपने एक्शंस के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने विचारधारा के द्वारा हम एक दूसरे के प्रति उसको स्प्रेड करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम सब की ज़िंदगियों के लिए आशीष का सबब होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं बहुत जल्द अगले वचन को लेकर आपके साथ साझा करूँगा, और मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी आप दुआएं करते रहें। और इन वचनों के द्वारा मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से आए हम दुआ करें। प्रभु पिता परमेश्वर,